Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically Digicement, Searle Pharma and Farrows Laboratories Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss Digicement. Digicement currently लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिजीसीमेंट जो है इस मूव में था और मोस्ट लाइकली कि एक रनिंग फ्लैट क्रिएट करें और रनिंग फ्लैट की फॉर्मेशन तो नहीं, एक कंट्रैक्टिंग फ्लैट जो है इसने क्रिएट की, रनिंग फ्लैट क्रिएट किया है और उसके बाद जो है आगे चल के प्राइस ने एक अपसर्ज अपना इनिशिएट किया है और मोस्ट लाइकली कि ये जो अपसर्ज है ये अराउंड जो प्रीवियस इसकी इनिशियल इम्पल्स थी उसके इक्विवेलेंट हो। और आरएसी बेस्ड देखें तो आरएसी करंटली 70.8 की रीडिंग आ रही है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को शो करती है। मूविंग एवरेजेस की बेसिस पे देखें तो मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं वो प्राइस से नीचे लाए कर रही हैं करंटली, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है डाउनवर्ड पे। 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 48.24, 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47.22 एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 45.59 के अराउंड चल रही है। और करंटली जो है प्राइस स्ट्रगल कर रही है अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ओवरकम करने की, जो कि 50.23 की करंटली रीडिंग आ रही है। यहाँ पे अगर प्राइस कुछ कंसोलिडेट शुरू करती है करना तो देन हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं टुवर्ड्स द 52.35 एंड देन 55.50 का एरिया। और ये एक एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हो सकता है 55.5 का, जिधर के एक असेंडिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है विद दी 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस डिसेंट। और अगर इस यहाँ से सप्लाई को ऑब्जर्व कर लेता है डिजीसीमेंट तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द 59.95 एंड देन जो है आगे चल के 62.15 एंड देन 65.70 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिट्रेस करती है कहीं से, अगर 52.35 से लेवल से रिट्रेसमेंट इनिशिएट होती है और लोअर साइड पे जो है ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो कंसोलिडेट करना शुरू करते हैं तो देन हम एक ड्रॉप देख सकते हैं अगेन टुवर्ड्स द असेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो लोअर ट्रेंड लाइन है असेंडिंग चैनल की उसकी तरफ हम इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। तो लोअर साइड पे इनिशियली 49.2 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट लेवल है और जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए वो अराउंड दी 48.50 का एरिया या 48 का लेवल जो है ऑन द क्लोजिंग बेसिस ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, इसको बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। और अपसाइड पे जो है प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के अराउंड कुछ वीकनेस शो करे तो प्रॉफिट टेकिंग को इंटैक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जी सर्ल फार्मा। सर्ल को अगर हम देखते हैं तो एक सर्ल ने डिसेंड लिया था और स्ट्रांगली बेरिश मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है। 104 रुपये 22 पैसे के लेवल से जो है लोअर साइड पे 50 का लेवल जो है इसने अराउंड 50 के लेवल के अराउंड एक लो बनाया था और इस लो से बिलो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद पेनिट्रेट कर गई, जो कि इंडिकेट करती है कि ये एक इम्पल्स है और आगे चल के ये सारी करेक्शन थी इस इम्पल्स की और उसके बाद फर्दर एक नेक्स्ट इम्पल्स इनिशिएट हुई है। और लोअर साइड पे अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली फिब लेवल बेस्ड जो एक्सटेंडेड टारगेट हो सकता है 35.25 का एरिया हो सकता है। और यहाँ से आज का सेशन जो है पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है और अपसाइड पे अगर प्राइस मूव करती है तो अपसाइड पे जो इनिशियली प्राइस 50 का लेवल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर सकती है ड्यू टू दी सपोर्ट बिकम्स नाउ रेजिस्टेंस। और मीनवाइल ऊपर अगर प्राइस मूव करती है
जूम आउट करके अगर हम देखते हैं तो प्राइस अगर ऊपर मूव करती है तो इनिशियली 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 45.6 का लेवल डायनेमिकली, और उससे ऊपर अगर प्राइस मूव करती है और कुछ कंसोलिडेट करना शुरू करती है प्राइस तो देन 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस हैं रिस्पेक्टिवली अपसाइड पे 48.43 एंड 51.72, और मोस्ट पॉसिबल के एक हॉरिजेंटल और डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है अराउंड दी 51.72 का जोन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और अगर इस एरिया की सप्लाई को ओवरकम कर जाती है प्राइस अपसाइड मूव में तो देन फर्दर हम एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 57.81 का एरिया। और फ्लिप साइड पे प्राइस अगर रिजेक्ट हो जाती है कहीं से 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से या 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो अगेन जो है प्राइस में एक ड्रॉप देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 39.95 एंड 35.25। तो करंटली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साइडवेज बिहेवियर में है और वेट करना चाहिए अपसाइड मूव का, और अपसाइड मूवमेंट में जो है अगर वीकनेस शो करती है प्राइस ऊपर चल के कहीं तो 50 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो है इसको सेल ऑन स्टैंड स्ट्रेटजी से ट्रेड किया जा सकता है। और इससे अबव अगर पेनिट्रेट करके प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है इसमें स्लाइटली एक्यूमुलेशन जो है वो इनिशिएट की जा सकती है विद दी स्टॉप लॉस ऑफ द 50 रुपये ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो करंट बिहेवियर जो है वो इंडिकेट करता है कि स्टिल मार्केट प्राइस में जो है कोई रिवर्सल साइन जो है वो आना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट स्टॉक है जी फेरोज लेबोरेटरीज। फेरोज लेबोरेटरीज को अगर हम देखें फ्रॉम द प्रीवियस बॉटम तो प्राइस ने एक अपसाइड मूव इनिशिएट की थी, उसके बाद प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में है करंटली, और ऑल ओवर दी प्राइस मूव देखें तो प्राइस ने ये एक डबल बॉटम क्रिएट किया है इस एरिया में अपने प्रीवियस लो को जो है प्राइस ने टेस्ट करने के बाद विद द लो वॉल्यूम अपनी अपसाइड जो है मूव ग्रेजुअल अपसाइड मूव इनिशिएट की है, और आगे चल के नियर टर्म रेजिस्टेंसेस जो हैं एक तो 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 139.29 और उसके बाद 141.85 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है। अगर प्राइस इसको अपसाइड पे ओवरकम कर जाती है 141 रुपये 85 पैसे से ऊपर या 142 रुपये के करीब क्लोजिंग देने के बाद प्राइस कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम एक्सटेंडेड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 150.75 एंड 158.48 का एरिया, और उसके बाद जो है प्राइस अगर इस एरिया में जो सप्लाई है उसको ऑब्जर्व करती है तो देन हम एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं टुवर्ड्स दी प्रीवियस टॉप 170.99 जहाँ पे कि एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इंटरसेक्ट करती है इस एरिया में जो कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हो सकता है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है बिलो दी 132.45 का लेवल देन जो है हम प्राइस में फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं, और ये ड्रॉप जो है प्राइस को ड्रैग कर देगा टुवर्ड्स दी 129.34 का लेवल एंड 123.6 का लेवल, और उसके बाद 118 जो कि प्रीवियस बॉटम है। तो करंट सिचुएशन में बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस 132, और अपसाइड पे जो है रेजिस्टेंस एरियाज पे अगर कुछ वीकनेस शो हो तो प्रॉफिट टेकिंग को इंटैक्ट रखना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।